हम लोगों ने सालों से ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फला मुजरिम को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है, या ऐसे कई केसेस सामने आ भी चुके हैं जिनमें पुलिस वाकई में किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश करती है और वो उसमें पकड़ी भी जाती है और उस वक्त उसकी जमकर फजीयत भी की जाती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन हमारा हक ये भी बनता है कि अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कोई नेक काम करते हुए पाया जाए तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, ये उसका हक बनता है। आज की ये कहानी 6 फरवरी 2022 की है। 6 फरवरी 2022 आगरा का एक कैफ़े, एक ऐसा कैफ़े जहाँ पर वहाँ के जो स्टाफ होता वो स्टाफ कोई मामूली स्टाफ नहीं होता। वहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवल जो होते वो उस जगह पर काम किया करते, यानी स्पेशली वो जगह जो थी, वो जो कैफ़े था वो ओरिजिनल उन्हीं लोगों के लिए था जिन पे एसिड अटैक कभी किया गया हो और उनके पास कोई रोज़गार या कोई ऐसी नौकरी ना हो जो वहाँ पर आसानी से जाकर नौकरी कर सकते हैं। जहाँ पर आगरा के एक एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस कैफ़े में जाते हैं और कैफ़े में जाने के बाद वहाँ पर जितने भी एसिड अटैक में सर्वाइवल होते उनसे बात किया करते। उनसे जब बात करते तो सारे लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते, वो बताते कि हमारे ऊपर इस तरीके से एसिड अटैक हुआ, उसके बाद इस तरीके से मुजरिम पकड़ाया, और वो अलग अलग कहानियाँ वो अपनी बताते रहते। उन्हीं में 2 महिला ऐसी थीं जिनकी कहानी सुनने के बाद एडीजी के दिमाग उड़ गए, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उनकी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि सुनने के बाद एडीजी ने इसका जो फैसला लिया, उसमें जो कार्रवाई करवाया, वो काबिले तारीफ़ है। यानी एक ऐसी कोशिश की जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली और कामयाबी मिलते ही तमाम लोगों ने उनकी तारीफ़ भी की। ये कहानी जब सुनते, वो कहानी जो वो महिला सुनाती हैं, उन महिला में 2 महिला जिनका नाम रुकैया और दूसरी महिला का नाम मधु होता है। रुकैया अपनी कहानी सुनाती, वो बताती है वो आगरा की रहने वाली रुकैया उस वक्त 14 साल की थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी अलीगढ़ में हुई थी, वो अपनी माँ के साथ आगरा से अलीगढ़ जा रही थी। उस वक्त शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए, तीसरे बच्चे में उसका मिसकैरेज हो गया। रुकैया अपनी माँ के साथ आगरा से अलीगढ़ पहुँच जाती है, अपनी बहन के घर जाती है, वहाँ पर रुकती है कुछ दिन तक। उस बीच उसकी बहन का जो देवर था, यानी उसकी बहन के पति का जो भाई था, वो इसके ऊपर नज़र रखने लगा, और नज़र ऐसी कि उसकी उम्र 24 साल और रुकैया उस वक्त नाबालिग, यानी उसकी उम्र 14 साल थी। तो रुकैया से वो शादी करने के लिए कह रहा था। कई बार 14 साल की रुकैया से जब वो शादी करने की ये बात कहता तो रुकैया उसे डायरेक्ट मना करती। उसके बाद फिर वो अपने घर वालों से कहता, उसके घर वाले ये बात रुकैया के घर से कहते, यानी उसकी माँ से कहते, लेकिन माँ ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था। माँ ने इसलिए इनकार किया कि रुकैया की उम्र 14 साल थी और जो उससे शादी करने के लिए कह रहा था उसकी उम्र 24 साल थी। साफ तौर पर 10 साल का उम्र का फासला था। ये कहते हुए उसकी माँ ने जब शादी से इनकार कर दिया और रुकैया ने भी इनकार किया, तो एक दिन ऐसा आता है कि रात का वक्त था, उस घर में अंधेरा था। आंगन में रुकैया चारपाई पर बैठी हुई थी। चारपाई पर बैठते देख रुकैया को कुछ ही देर बाद एक ऐसा कांड होता है कि रुकैया की बहन का जो देवर होता है वो रुकैया के ऊपर कुछ फेंकता है। रुकैया जब वो जलन महसूस करती है तो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकती और चिल्लाती है कि ये क्या फेंक दिया। रुकैया का कहना है कि उसे लगा था कि वो कोई गर्म चाय लाकर फेंक दिया, लेकिन जब जलन, उसके बाद जब उसके बहनोई ने उसे, उसके जीजा ने उसे जब अपने साथ लपकाया, यानी उससे साफ करने की कोशिश की, तो उसे भी जलन शुरू हुई। तो वो ये पहचान गया कि ये कोई मामूली अटैक नहीं, ये एक एसिड अटैक है। उसके बाद जब ये मामला हुआ, उसे अलीगढ़ एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसके बाद अलीगढ़ से उसे लेकर जाया गया आगरा। आगरा में उसका लगभग 1 महीनों तक इलाज चला। धीरे धीरे वो रिकवर होती गई, कुछ चेहरा भी उसका सही होता गया। अब उसके बाद जब घर वाले तैयार हुए FIR कराने के लिए, मुकदमा कराने के लिए, जब घर वाले राज़ी होते हैं, उसी बीच उसकी बहन के जो ससुराल वाले थे वो ये कहते हैं कि आप मुकदमा करेंगे तो हमारा भाई तो जेल चला जाएगा, लेकिन उसके जेल जाने के बाद फिर आप अपनी बड़ी बहन को भी लेकर चली जाइएगा, यानी अपनी बहन को आप अपने साथ लेकर जाइएगा, हम उसे रखने वाले नहीं हैं, हम उसे अपने घर से निकाल देंगे। उसके बच्चे भी थे। ये सोचकर रुकैया के घर वाले डर जाते हैं। रुकैया और रुकैया की बहन इस बात से काफ़ी दहशत में होती है।
कि मेरा तो चेहरा ख़राब हो गया, लेकिन अगर मैं ये केस करूँगी, FIR करूँगी, तो मेरी बहन का भी घर उजड़ जाएगा। और घर ऐसा कि उसके अभी 2 बच्चे, एक की ज़िंदगी तो ख़राब, दूसरे की भी ख़राब हो जाएगी। अब उसके बाद फिर वक्त आता है, रुकैया को एक ऐसा लड़का मिलता है जो उसके चेहरे को एक्सेप्ट करता है, उसके चले हुए चेहरे को एक्सेप्ट करने के बाद उससे शादी करता है। और काबिल तारीफ़ ऐसे लड़के भी हैं जो ऐसी लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं। अब उसके बाद रुकैया की शादी होती है, रुकैया शादीशुदा हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रुकैया आ जाती है उस आगरा के कैफ़े में जहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवल नौकरी करते हैं, उस जगह रुकैया भी नौकरी करती है। और उसके बाद वक्त बीतता है, जब साल 2022 में 6 दिसंबर को एडिशनल DG आते हैं। वो आने के बाद जब ये कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सिर्फ केस इसलिए नहीं किया गया कि घर से दूसरी बहन को निकाल दिया जाएगा, इस वजह से एक एसिड अटैक गर्ल अपनी केस को थाने में नहीं दर्ज कराती। ये सुनने के बाद जो DG थे उन्हें काफ़ी तज्जुब हुआ कि अभी तक जितने लोगों की वो कहानी सुन रहे थे उन सब की कहानी में एक चीज़ कॉमन थी कि मुजरिम इस तरीके से पकड़ा गया। लेकिन ये एक कहानी जो सुन रहा था वो ये कहानी थी कि मुजरिम ही नहीं पकड़ा है। उसके बाद फिर मधु की कहानी सुनी गई। मधु की कहानी भी वही थी कि आगरा के इलाके में जब वो छोटी थी, वो कॉलेज से आया जाया करती थी, यानी 1997 में ये मामला होता है कि मधु अपने कॉलेज से घर आती, उसकी मंगनी हो चुकी थी, अब उसकी जल्दी शादी होने वाली थी। मंगनी की खबर जैसे ही चौराहे पे खड़े हुए कुछ लुक्खों को पता चलती है, कुछ मजनुओं को पता चलती है, उनमें से एक लड़का जो था वो मधु से शादी करना चाहता था, लेकिन मधु उससे साफ तौर पर इनकार कर चुकी थी। जब उसे पता चलता है कि मधु की मंगनी हो चुकी है तो वो एक बार मधु अपने कॉलेज से निकल कर जाती है। इसी बीच मधु के ऊपर कोई गर्म चीज़ फेंक दी जाती है, और जैसे ही उसके ऊपर फेंकी जाती है मधु अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकती है, और उसके बाद उसे जलन इतनी महसूस होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद जब वो वहाँ से हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, इलाज के बाद फिर वो बच जाती है। और बचने के बाद इस मामले में भी ये होता है कि उसमें कोई भी FIR दर्ज नहीं की जाती, यानी मुजरिम कौन था, कहाँ गया, कैसे था, कोई पता नहीं। ये वक्त उसका गुजर जाता है लगभग 25 साल, और रुकैया का जो वक्त गुजरा वो 20 साल गुजरता है। 20 और 25 सालों में इन दोनों ने FIR नहीं कराई। ये जैसे ही एडिशनल DG को पता चलता है, एडिशनल DG फ़ौरन ये कहते हैं कि क्या तुमको इंसाफ चाहिए? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ। उस वक्त हम लोग अपनी फैमिली के दबाव में ये नहीं कर पाए, यानी रुकैया कहती है कि अपनी फैमिली के दबाव में ये नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। जब भी मैं अपना फेस आईने में देखती तो मुझे वो दर्दनाक चेहरा उसका याद आता। जब ये सुनते हैं एडिशनल DG, उसके बाद आगरा के SP जो कि उस कैफ़े में उनके साथ थे, उन्हें आदेश देते हैं कि इनके केस को आप हैंडल करिए और जल्द से जल्द उन मुजरिम को, सलाखों को पीछे करिए, उन्हें सज़ा दिलवाइए। ये एडिशनल DG थे जिनका नाम राजीव कृष्णा था। राजीव कृष्णा ये आगरा के उस वक्त के ADG थे, और ये आदेश देते हैं SP वहाँ के जो थे, जिनका नाम प्रीत जिंदल था। डॉक्टर प्रीत जिंदल इस केस को हैंडल करते हैं, और उसके बाद फिर रुकैया का केस दर्ज कराया जाता है। जबकि ये मामला अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन इस मामले का केस आगरा में दर्ज किया जाता है ताकि रुकैया को बार बार दौड़ना ना पड़े। और उसके बाद आगरा के थाने में ये केस दर्ज किया जाता है FIR एसिड अटैक का, और उसके बाद फिर वक्त बीतता है, फिर मधु का केस दर्ज किया जाता है। इन दोनों का केस एडिशनल DG के हुक्म पे SP दर्ज कर लेते हैं, और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। फिर खोजबीन चालू होती है, वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के साथ साथ एक मुजरिम पकड़ा जाता है, और वो मुजरिम था रुकैया का, जो उसका बहन का देवर था, जिसने रुकैया के ऊपर एसिड अटैक किया था, जिसका नाम आरिफ था। उसे पकड़ लिया जाता है। उसकी भी शादी हो चुकी थी, और वो शादी करने के बाद दिल्ली रहता था अपनी फैमिली के साथ। उसे पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद फिर उसके ऊपर अदालती कार्रवाई की जाती है। रुकैया के मामले में तो उसका मुजरिम पकड़ा जाता है, लेकिन मधु का मामला अभी भी चल रहा है, अभी पेंडिंग है। मधु के केस में अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आती है तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।